राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आज की जो ये वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको बताएं, बहुत चिंतन मनन अध्ययन करके ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो आप लोग इसको बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा और कृपया बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कर लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी शारदीय नवरात्रि के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और बहुत ही सुंदर पावन पवित्र माता रानी के दिन होते हैं और ज़्यादातर सभी लोग नवरात्रि का पावन ये त्योहार मनाते हैं। 9 दिनों तक माता की स्थापना की जाती है, 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है, 9 दिनों तक माता को मनाया जाता है, तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, माता की तरह तरह की साधनाएं की जाती हैं। कहा जाता है 9 दिनों में जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही दैवीय होता है और उसमें तरह तरह की जो शक्तियां होती, माता की जो 9 शक्तियां, 9 रूप बताए गए हैं, उनका समावेश होता है। वातावरण अत्यधिक शक्तिशाली, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही पवित्र होता है। 9 दिनों की महिमा के विषय में हम जितनी ही बातें करेंगे उतना ही कम पड़ जाएगा, है ना। तो माता की महिमा तो अतुलनीय है, अद्भुत है, अप्रतिम है। माता की महिमा के विषय में हम क्या कहें। तो देखिए, इससे पहले की जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको अभिजीत मुहूर्त बताया था कलश स्थापना का, है ना। लेकिन कलश स्थापना क्योंकि मैं जो स्वयं में व्रत करती हूँ, मैं जो कलश स्थापना करती हूँ वह मैं भोर में ही करती हूँ, मतलब मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रयत्न करती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही कलश स्थापना करूँ और मैं करती हूँ। मैं कभी भी 12 बजे 11 बजे स्थापना नहीं करती हूँ, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर किया। और इसके बाद एक के बाद एक वीडियो आते ही रहेंगे और जैसी जैसी नई नई जानकारियाँ हमें मिलती हैं, हमें जितना हम मनन अध्ययन करते हैं उतना ही हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो मैंने अपनी मम्मी से बात की और अपनी मम्मी, मेरी मम्मी जो है वो माता रानी की बहुत ही परम भक्त है। सभी भक्त होते हैं लेकिन मैं अपनी मम्मी के विषय में आपको बता रही हूँ। और मेरी मम्मी बहुत ही नियम संयम से माता की आराधना करती आई है कई वर्षों से। तो इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से बात की। मैंने कहा, मम्मी मैं तो जो कलश स्थापना करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ, किंतु इस बार का जो अभिजीत मुहूर्त है वो इस समय का है, 11 बजे के बाद का है और 12:45 तक का है। तो मम्मी ने कहा कि अभिजीत मुहूर्त है तो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की तो बेला ही अलग होती है। मैंने कहा बात तो सही है, पर मम्मी बोली जो तुम स्वयं करती हो वो तुमको बताना चाहिए था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो मैं आपको वही बताने आई हूँ। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसके विषय में तो सभी जानते ही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जो हमारे ईश्वरीय शक्तियाँ हैं उनका समावेश होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, और वो हमारे वातावरण में, हमारे जहाँ भी पवित्र वातावरण होता है, घर है आपका या कोई और जगह है, वहाँ हर जगह वो अद्भुत शक्तियाँ, वो ईश्वरीय शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना करना, ब्रह्म मुहूर्त में माता की साधना आराधना करना, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग लेट हो जाते हैं काम करते करते, वो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं, किंतु जो मैं स्वयं करूँगी आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कीजिएगा। सुबह 3:30 बजे उठ जाइएगा। 14 तारीख को पितृ विसर्जन अमावस्या है और 14 तारीख की रात में ही ग्रहण भी है।
किंतु ये जो ग्रहण है ये अपने यहाँ मान्य नहीं है, इसलिए इस ग्रहण के बारे में हमें सोचना नहीं है, कोई सूतक भी नहीं लगेगा और अपने यहाँ ये मान्य नहीं है। तो हमें किस विषय में सोचना है, माता की नवरात्रि प्रारंभ हो रहे उस विषय में सोचना है। तो जब देखिए माता के नवरात्रि 15 तारीख से है, तो हमें 15 तारीख की सुबह 3:30 बजे सोकर उठ जाना है। उठकर आपके जो दैनिक क्रियाएं होती हैं आपकी, वो आपको करनी है। उन क्रियाओं से शीघ्र निवृत्त होना है, जल्दी थोड़ा फास्ट करना है उस दिन आपको काम। और पूरे घर की सफाई मत कीजिए, सबके चक्कर में मत पड़िए। अगर सब लोग साथ मिलकर पूजा करते हैं तो पहले से ही सबको बोल दीजिए, सब लोग अलार्म लगा के समय पर उठकर तैयार हो जाएं। थोड़ा और जल्दी उठ जाइए। देखिए एक ही दिन की तो बात है, फिर तो आप पहले दिन ज़्यादा समय लगता है, फिर तो आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 3 बजे, 3:30 बजे तो आप उठ जाइए। उठ के आप जो भी आपका पूजा का स्थान हो, जहाँ भी आपको माता की स्थापना करनी हो, कलश स्थापना करनी हो, उस जगह को नीट एंड क्लीन कर लीजिए, एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। और स्वयं भी धुले हुए वस्त्र पहनिए और प्रयत्न कीजिए लाल, गुलाबी, नारंगी, पीले इन रंगों के वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने। पुरुष सफेद वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने या नारंगी पहने, गुलाबी पहने, वो भी पहन सकते हैं। ये रंग जो होते हैं माता को अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए हम बार बार रंगों की बात करते हैं कि इस प्रकार के रंग आपको पहनने चाहिए। उसके बाद में आप देखिए सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कीजिए पूरे घर में। आपको ये देखिए मैं अभी कुछ दिनों में एक वीडियो बनाऊंगी दहलीज की जो पूजा होती है, दहलीज के जो नियम होते हैं उनको लेकर। तो अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा जल आपको जब आप मॉर्निंग में उठेंगे अपने दहलीज पर अवश्य छिड़किए। और ये वो जल होना चाहिए जो आपने रात को अपने रसोई घर में भर के रखा हो, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आप थोड़ी सी झाड़ू भी अवश्य लगाइए। किसी का छोटा घर है तो पूरे घर में लगा सकते हैं, और किसी का बड़ा घर है तो सिर्फ थोड़ा सा आप बालकनी या फिर आंगन जो भी है वहां पर झाड़ू लगा लीजिए और पूजा वाली जगह में पोछा आदि लगाकर धुलाई आदि करके आप तैयारी कर लीजिए। गंगा जल छिड़क दीजिए। इसके बाद में आप पूरी तरीके से सारी तैयारियां एक दिन पहले ही करके रख लीजिए कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। आज मैं प्रयत्न करूंगी शाम तक सामग्री की वीडियो भी अपलोड कर दूं, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए मैं आपको मुहूर्त बता रही हूँ कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 4 से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे हैं। और 3 घंटे भले ही हैं, लेकिन कलश स्थापना में मुझे तो बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी करके रख लेते हैं फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर होता ही है, जिसके लिए हमें टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी तैयारी करके रख लीजिए और 3 घंटों के अंदर आप कलश स्थापना कर लीजिए। बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। यदि आप इसमें भी नहीं कर सकते हैं तो 9 बजे तक कर लीजिए, 7:30 से 9 बजे के अंदर कर लीजिए। उसमें भी नहीं कर सकते तो जो अभिजीत मुहूर्त मैंने बताया है वो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप उस समय पर कर लीजिए। लेकिन मैं तो 3:30 से 7 बजे के बीच में ही करूंगी, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप कलश स्थापना कर लीजिए। कलश स्थापना की पूरी वीडियो हमने अपने चैनल पे दी हुई है कि किस प्रकार से करनी है, तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और उसी प्रकार से कर लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से माता को मनाना है। और ये टाइम जो होता है नवरात्रि के 9 दिनों का, ये अद्भुत समय होता है। मैंने बोला ना कि चारों तरफ जो वातावरण होता है वो पूरा बदल जाता है, एकदम परिवर्तित हो जाता है। और माता की जो 9 रूपों की 9 शक्तियां हैं, ये वातावरण में इनकी शक्ति समाहित हो जाती है और व्यक्ति ऊर्जावान बन जाता है। क्योंकि तरह तरह की ऊर्जाएं, देखिए ऊर्जाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, किंतु जब आपका घर का माहौल अच्छा होता है, शांतिपूर्ण होता है और चारों तरफ साफ सफाई होती है, आपके मन में पवित्रता होती है, मन में माता की भक्ति की भावना होती है, तो आपके यहाँ जो ऊर्जाएं होती हैं वो सकारात्मक ही होती हैं। इस बात की आप चिंता मत कीजिए। और जहाँ माता की स्थापना होगी, जहाँ कलश स्थापना होगी, जहाँ अखंड ज्योत जलाई जाएगी, वहाँ तो सब कुछ पवित्रता से भर जाएगा। तो जिस तरह की माता की शक्तियाँ हमारे चारों तरफ के वातावरण में समाहित होती हैं, उसी प्रकार से सारा वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और बहुत ही शक्तिवान हो जाता है। तो बात कर रहे हैं कलश स्थापना के मुहूर्त की। तो देखिए आपको यदि मेरी तरह करना है तो आप 4 बजे से 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूँ। एक तो बार बार कोई ना कोई आ जाता है ना, तो ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अब ठीक है, तो 4 से 7 के बीच में आप कर लीजिएगा।
और जिस प्रकार से भी आप करते हो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके घर में रिवाज हो, जिस तरह के भी रीति रिवाज हो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देखकर उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, एक बात आज मुझे और बतानी थी आप लोगों को कि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना ही होता है और अवश्य ही करना चाहिए उन नियमों का पालन, क्योंकि कलश स्थापना कोई ऐसे साधारण चीज़ नहीं होती है। कलश जो होता है उसमें, और नवरात्रि का जो कलश होता है, वैसे तो कलश की तो महिमा ही न्यारी है, मतलब कलश मंगलकारी कहा जाता है। कलश की महिमा बहुत ही अलग है, किसी दिन और वीडियो में तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी। जब नवरात्रि का कलश होता है ना, इसके विषय में तो क्या बोला जाए। वैसे तो देखिए, आप कांसे का, फूल का, पीतल का, तांबे का कोई भी कलश रख सकते हैं, किंतु मिट्टी का जो कलश होता है उसकी बहुत अधिक महत्व होता है नवरात्रि के दिनों में खास तौर से। तो आप मिट्टी का कलश रखना चाहते हैं यदि, तो उसमें पहले से ही जल भर के रख दीजिए एक दिन पहले, नहीं तो क्या होता है लास्ट दिन फिर जल बचता नहीं है और वो सारा जल सोख लेता है ना। इस प्रकार से आप मिट्टी के कलश का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि आप पहली बार कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको ये बातें बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेंगी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी यदि आप करते ही हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, आपको जो कलश स्थापना सबसे पहले तो यही है कि जो माता की स्थापना है, कलश स्थापना, वो ईशान कोण में होना चाहिए, है ना। आप इस प्रकार से स्थापना कीजिए कि आप पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करें, और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कि माता के सदैव ही दाहिनी ओर कलश होता है, जो माता रानी हमारी विराजित हैं सामने, उनके दाहिनी ओर कलश होता है और हमारे बाईं ओर कलश होता है ना। इस प्रकार से आपको इस चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि माता के दाहिनी ओर कलश स्थापना होती है और जो पूजा करने वाला है उसके बाईं ओर। ये तो हो गई दिशा की बात। और इसके जस्ट अपोजिट में आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, ठीक है। अगर आप नवग्रह षोडश मातृका बनाते हैं तो वो भी हमने आपको अपनी वीडियो में फूलों की सहायता से बताया है, किंतु हम अक्षत से बनाते हैं। आपको बताएं, आप गेहूं से भी बना सकते हैं, आप अक्षत से भी बना सकते हैं, और हम अक्षत से ही बनाते हैं। इस प्रकार से आप नवग्रह और षोडश मातृका भी बना सकते हैं, उनका पूजन भी कर सकते हैं। और 9 दिन जो ये माता के होते हैं ना, इसमें मतलब ये जो कहते नहीं है, यदि आपका कोई भी ग्रह खराब है तो आप माता की साधना कीजिए। यदि आप माँ शक्ति की साधना करते हैं तो कोई भी ग्रह आपका खराब हो ही नहीं सकता। माता रानी सब देखेंगी, माता रानी सबका भला करेंगी, और माता रानी के ही वश में है सारे ग्रह। तो 9 ग्रह जो भी होते हैं वो माता रानी के वश में ही है। इन 9 दिनों में माता रानी सबका भला करेंगी, और आप चाहें तो सदैव के लिए ही माता के भक्त बन सकते हैं। माता की प्रतिदिन पाठ, अर्चना, पूजा, साधना, माला जाप इत्यादि कर सकते हैं, किंतु जिसके पास जैसा समय हो, जिसके पास जिस प्रकार का साधन सुलभ हो, उस प्रकार से कीजिएगा। तो अब ये देखिए, दिशा वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो कलश होते हैं, कलश में 7 नदियों के जल का समावेश होता है। कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का समावेश होता है। कलश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक पूजा में, किंतु नवरात्रि का कलश तो एकदम और भी ज़्यादा महत्व रखता है इस पूजा में, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको अखंड ज्योत अवश्य प्रज्वलित करनी है। और अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे, कलश स्थापना करनी है अगर आपको, तो अखंड ज्योत की स्थापना करनी पड़ेगी। और यदि आप अखंड ज्योत की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर में ताला नहीं लगाना है। माता की स्थापना के साथ जब अखंड ज्योत और कलश स्थापना होती है तो ये कुछ नियम होते हैं हमारे पूजा पाठ के, जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि घर में ताला नहीं लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति घर में अवश्य रहे। आपको अचानक से कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है या कुछ भी है, तो आप पहले से ही इस सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिए,
पूरा माइंड मेकअप करके रखिए कि यदि इमरजेंसी आ गई और हम कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो हम क्या उपाय करेंगे जिससे कि हमारे घर में ताला ना लगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और आप कलश स्थापना कीजिए, और कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योत तो अवश्य ही प्रज्वलित करनी होती है, ऐसा नियम है, ठीक है। और अखंड ज्योत के क्या नियम है वो भी हम आपके लिए अच्छी सी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपकी अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रज्वलित रहे, एक भी बार ठंडी ना हो। कहने का मतलब है कि बंद ना हो, पूरे 9 दिन तक कंटिन्यू ऐसे ही प्रज्वलित रहे जैसे पहले दिन आप करते हो। इस प्रकार का हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो हाँ, हम आपको बता रहे थे, और माता से विनती कीजिए कि माता ऐसा कोई इमरजेंसी या ऐसा कोई चांस ही ना आए जो हमारे व्रत में इस तरीके का विघ्न पड़े। आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका भाव सच्चा है, माँ आपकी अवश्य सुनेगी, क्योंकि हमारे जो माँ है, हमारे जो भगवान है, वो भाव के ही तो भूखे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाइए, लेकिन जो माँ होती है ना, जो मैं जन्म देने वाली माँ की बात करें, जो माँ होती है, जो जन्म देती है ना, उसे आपका प्रेम चाहिए, उसे आपका समर्पण चाहिए, उसे आपसे सम्मान चाहिए। माँ को ये नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे लाके करोड़ों पकड़ा दे। माँ को सम्मान, प्रेम और समर्पण चाहिए होता है। वैसे ही हमारे भगवान है, ये हमारी माता रानी है, भाव के भूखे हैं। माता को कुछ नहीं चाहिए, आप श्रद्धा से एक फूल भी चढ़ा दीजिए, माँ तो उसको भी स्वीकार करती हैं। तो आप माता से विनती कीजिए, और विघ्न विनाशक मंगल कारक गणेश भगवान प्रथम पूज्य जो हैं, जब आप स्थापना करते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान से और माता रानी से आप प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे ये नवरात्रि के जो 9 दिन के व्रत हैं, ये बिना विघ्न के, बिना किसी रुकावट के बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्ण हो, ऐसा माता रानी और गणेश जी आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कलश घर में रखेंगे, हमें घर में ताला नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए फिर भी बाई चांस हमें जाना ही पड़ जाता है, तो हमें क्या करना है, आप एक मिट्टी का शेर ला के रख लीजिए, ठीक है। जब माता की स्थापना करते हैं ना, तो हम घर को अकेला नहीं छोड़ते हैं और हम घर में ताला नहीं लगाते हैं। आप एक शेर ला के रख लीजिए, नहीं ला रहे हैं तो खुद मिट्टी से बना लीजिए, नहीं बना रहे तो आटे से बना लीजिए। उसको बिठा के आप उनको बोल के जाइए कि हमारी माता रानी की स्थापना है, हम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने घंटे में आएंगे तब तक आपको माता रानी का ध्यान रखना है। माता तो माँ है, उनका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन है, क्योंकि हमने अपनी माता को बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने मंदिर में बिठाया है, अपने मन के मंदिर में तो बिठाया ही है, लेकिन अपनी चौकी पर विराजित किया है माता को। हम अपनी माता को अभी कहीं नहीं जाने देंगे। माँ को ये ना लगे कि हमने अकेला छोड़ा है, वैसे तो वो भगवान है, पर ये भाव होते हैं हमारे मन के। तो इस तरीके से कहा जाता है, एक शेर को इस तरह से बिठा के जाना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि घर में ताला ना ही लगाना पड़े, कोई ना कोई घर में बना रहे, चाहे भले एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। इस प्रकार से कुछ नियम होते हैं पंच पल्लव के विषय में। बाकी कलश स्थापना कैसे करनी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अब मैं आपको अखंड ज्योत के विषय में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो कलश का यही नियम है। एक तो आप देखिए कलश स्थापना का मैंने आपको मुहूर्त बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि क्या नियम होते हैं। तो इन थोड़े से नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो गाय के घी से अखंड ज्योत जलाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो तिल का तेल सर्वोत्तम होता है, आप तिल के तेल से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। कोई भी मन में शंका मत पालिए यदि आपने कलश स्थापना की है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब हम पाठ करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दिया भी प्रज्वलित करके रखिए अलग से, जिससे हम माता की आरती करते हैं, है ना। और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अभी आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो फिर से मिलेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। आने वाले नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।